Hello everyone, today we will discuss about the human brain and its structure and their functions. Okay, human brain is the body control center. Human brain क्या है? एक body control center है. It weight is around 1.3 to 1.4 kg. 1.3 to 1.4 kg इसका weight है and around 86 billion of neuron. 86 billion of neuron क्या करता है? ब्रेन कंटेन करता है एंड इट्स कंट्रोल बॉडी मूवमेंट, थॉट, इमोशंस, मेमोरी, ब्रीदिंग, हार्ट बीट एंड ऑल अदर बॉडी फंक्शंस. आपका जो ब्रेन है वो कंट्रोल करता है आपके मूवमेंट को, आपके थॉट्स को, आपके इमोशंस को, मेमोरी को, ब्रीदिंग को एंड हार्ट बीट एंड ऑल अदर फंक्शंस. देयर आर मल्टीपल फंक्शंस दैट इज कंट्रोल्ड बाय योर ब्रेन. ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं. ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. ब्रेन के मेनली आपके जो पार्ट्स होते हैं उसको हम डील करने वाले हैं इस वीडियो में. तो आपका जो फर्स्ट आपका ब्रेन का जो पार्ट है विच इज सेरिब्रम. ठीक है, ये एरिया जो आपको दिख रहा है दिस इज द सेरिब्रम, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. सेरिब्रम क्या है? आपका लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है एंड मेक्स अप अबाउट 85% ऑफ ब्रेन जो है वो आपका सेरिब्रम कवर करता है. ठीक है, और सेरिब्रम को अगर हम कट करके देखें या फिर इसको आप इसका डायग्राम देखें इन डिटेल, तो सेरिब्रम को जब आप देखेंगे तो सेरिब्रम क्या है? दो पार्ट में डिवाइड होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर, जो कि कनेक्ट किसके द्वारा होता है? कॉर्पस कोलेजम के द्वारा. आपका जो ये कॉर्पस कोलेजम इस पूरे पूरे स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा, कॉर्पस कोलेजम, इससे क्या होता है? ब्रेन क्या है? दो पार्ट में डिवाइड होता है. ब्रेन के दो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर, जो कि कनेक्ट किसके द्वारा होते हैं? कॉर्पस कोलेजम के द्वारा. और जो आपका सेरिब्रम होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? आपके थिंकिंग के लिए, आपके इंटेलिजेंस के लिए, आपकी मेमोरी के लिए, इमोशंस और वॉलंटरी मूवमेंट, विजन, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल एंड टच के लिए. ठीक है, तो आपका जो सेरिब्रम है ये मेनली इसलिए रिस्पॉन्सिबल होता है. सेरिब्रम के आपके चार पार्ट्स होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल. ये जो आपका सेरिब्रम है इसके चार पार्ट्स या लोब कह सकते हैं, चार लोब होते हैं. ठीक है, ये फ्रंटल लोब, आपका पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब. ठीक है, तो ये चार लोब होते हैं. चारों लोबों को एक साथ हम डील करने वाले हैं. तो जो फ्रंटल लोब होता है वो होता है फ्रंट ऑफ द ब्रेन में. ठीक है, ये आपका फ्रंटल लोब जो यहाँ हमने दिखाया है कि ये एरिया जो है वो फ्रंटल लोब में आता है एंड इनका फंक्शन क्या होता है? जैसे डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. जैसे आपकी लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, आप उसे डील करते हो तो क्या करते हो? प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडियाज लेके आते हो. आपका माइंड थिंक करता है उस प्रॉब्लम को डील करने के लिए. तो वो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग की जो कैपेबिलिटीज है या फिर उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो ब्रेन का किस पार्ट में होता है? फ्रंटल लोब में होता है. ठीक है, और पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर, ठीक है, आपका वॉलंटरी मसल मूवमेंट, स्पीच प्रोडक्शन, जैसे कि जो फ्रंटल लोब है उसमें एक एरिया पाया जाता है जिसको बोलते हैं ब्रोकाज एरिया. क्या बोलते हैं? ब्रोकाज एरिया. ठीक है, आपके फ्रंटल लोब में एक एरिया होता है ब्रोकाज एरिया, जो कि आपके स्पीच प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. जैसे मान लो आपका आरटीए का केस हो गया, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया और आपके ब्रोकाज एरिया अगर अफेक्ट हुए हैं तो आपको एफिजिया जैसे या स्पीच स्लर्ड स्पीच या फिर एब्सेंस ऑफ स्पीच देखने को मिल सकती है, बिकॉज दिस स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच प्रोडक्शन. ठीक है, अगर आपके फ्रंटल लोब में कोई इंजरी होती है या फ्रंटल लोब में आपके कोई भी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो डैमेज कर सकता है फ्रंटल लोब को, तो आपको पर्सनालिटी चेंजेस देखने को मिल सकता है. पर्सन में डिफिकल्टी इन स्पीकिंग देखने को मिल सकता है. जैसे मैंने बोला कि ब्रोकाज एरिया आपके फ्रंटल लोब में प्रेजेंट होता है और अगर ये इंजर्ड हुआ तो आपको क्या देखने को मिल सकता है? डिफिकल्टी इन स्पीकिंग देखने को मिल सकती है, वीकनेस देखने को मिल सकती है एंड पैरालिसिस देखने को मिल सकता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं पैराइटल लोब की. ठीक है, पैराइटल लोब की अगर बात करें तो टॉप ऑफ द मिडल में ये पैराइटल लोब आपके लोकेटेड होता है. अगर इनकी फंक्शनिंग की बात करें तो प्रोसेसेस करता है टच को, प्रेशर को, पेन को एंड टेम्परेचर को. आपका जो पैराइटल लोब है वो इन सारे सेंसेशंस को प्रोसेस करने के लिए
हेल्पफुल होता है। जैसे आपको कोई चीज टच किसी का फील हो रहा है, प्रेशर फील हो रहा है या पेन फील हो रहा है और आपको टेम्परेचर आप रिकॉग्नाइज कर लेते हो, दैट इज हॉट, दैट इज कोल्ड, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो आप रिकॉग्नाइज कर लेते हो जस्ट बिकॉज ऑफ द पैराइटल लोब, ठीक है, जो आपके सेरेब्रम का पैराइटल लोब होता है, इसलिए आप रिकॉग्नाइज कर पाते हो। अगर आपके पैराइटल लोब में डैमेज होता है तो उसमें क्या होता है, डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग ऑब्जेक्ट, प्रॉब्लम विथ कोऑर्डिनेशन, लॉस ऑफ सेंसेशन देखने को आपको मिल सकता है। टेम्पोरल लोब, अगर हम टेम्पोरल लोब की बात करें तो टेम्पोरल लोब में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, टेम्पोरल लोब वैसे होता कहाँ है, साइड ऑफ द ब्रेन एंड नियर टू द ईयर्स, आपके साइड ऑफ द ब्रेन एंड नियर टू द ईयर्स आपके टेम्पोरल लोब पाया जाता है। इसके फंक्शंस अगर हम देखें तो हियरिंग एंड मेमोरी फॉर्मेशन, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और इमोशन प्रोसेसिंग में हेल्प करता है आपका टेम्पोरल लोब। अगर आपके डैमेज होता है टेम्पोरल लोब में तो मेमोरी लॉस हो सकती है, डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है लैंग्वेज को लेके, और हियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम ऑक्सीपिटल लोब की बात करें विच इज द लास्ट एंड ये आपका बैक साइड ऑफ द ब्रेन, ऑक्सीपिटल लोब की अगर बात करें तो ये बैक ऑफ द ब्रेन प्रेजेंट होता है और इसका काम क्या होता है या फंक्शंस क्या होता है, ये प्रोसेस करता है विजुअल इंफॉर्मेशन को। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि हमने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि जब किसी को हिट करते हैं तो बैक ऑफ द ब्रेन ही हिट करते हैं, जिससे उनके आंखों के उनकी जो विजन होती है वो बहुत ज्यादा ब्लरी हो जाती है, वो तुरंत फेंट होके गिर जाते हैं। तो वो उनके बैक ऑफ द ब्रेन ही हिट करते हैं ऑक्सीपिटल एरिया पे, जिससे उनका जो विजुअल इंफॉर्मेशन वाला जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाता है और उनकी विजन प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। डिफिकल्टी रिकॉग्नाइजिंग ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने में डिफिकल्टी हो सकती है। अब हम बात करते हैं सेरिबेलम की। सेरिबेलम आपका जो लोकेटेड होता है बिलो द सेरिब्रम एंड बैक ऑफ द ब्रेन लोकेटेड होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड सेरिबेलम एंड इट इज लोकेटेड बिलो ऑफ द सेरिब्रम एंड बैक ऑफ द ब्रेन। ओके, सेरिब्रम जो होता है उसका फंक्शंस क्या होता है, बैलेंस एंड पोस्चर का काम करता है ये, कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल मूवमेंट, मसल मूवमेंट के कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, फाइन मोटर कंट्रोल, जो आपका फाइन मोटर कंट्रोल होता है उसको कंट्रोल करता है आपका सेरिबेलम, एंड मेंटेन द मसल टोन, मसल टोन को मेंटेन करने का काम करता है। अगर आपके सेरिबेलम में डैमेज होता है तो पुअर बैलेंसिंग हो सकती है, ट्रिमर्स हो सकता है, डिफिकल्टी इन वॉकिंग हो सकती है एंड स्लर्ड स्पीच हो सकती है। अगर आपका सेरिबेलम डैमेज होता है तो, या सेरिबेलम के किसी भी पार्ट में डैमेज होता है तो, सेरिबेलम क्या करता है आपका, बैलेंस करता है पोस्चर को, कोऑर्डिनेट करता है मसल मूवमेंट को, और फाइन मोटर कंट्रोल में हेल्पफुल होता है, मेंटेन द मसल टोन, मसल टोन के मेंटेनेंस में भी सेरिबेलम हेल्पफुल होता है। ओके, अब हम बात करते हैं ब्रेन स्टेम की। ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, दैट इज कॉल्ड ब्रेन स्टेम। द ब्रेन स्टेम कनेक्ट ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ब्रेन स्टेम जो होता है वो कनेक्ट करता है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से। तो ब्रेन स्टेम की बात कर रहे थे, ब्रेन स्टेम क्या करता है, ब्रेन स्टेम जो होता है वो कनेक्ट करता है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से एंड लाइफ सस्टेनिंग फंक्शंस को करता है, ठीक है। आपका ब्रेन जो होता है वो लाइफ सस्टेनिंग फंक्शंस को, ब्रेन स्टेम जो होता है वो लाइफ सस्टेनिंग फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये कंट्रोल करता है, ठीक है। आपका जो ब्रेन स्टेम होता है उसके बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, ऑब्लंगाटा, ठीक है। तो इनके आपके 3 स्ट्रक्चर होते हैं कह सकते हैं। जो आपके ब्रेन स्टेम होती है वो आपको ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करने का काम करती है। इसमें जो आपके 3 स्ट्रक्चर होते हैं बेसिकली वो होता है आपका मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगाटा, ठीक है। तो ये आपका मिड ब्रेन क्या करता है, आई मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हियरिंग एंड विजन रिफ्लेक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मोटर कंट्रोल के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड आपका पोन्स जो होता है, पोन्स आप देख सकते हैं, पोन्स क्या होता है कि आपके कंट्रोल करता है ब्रीदिंग को, स्लीप एंड ड्रीमिंग को एंड फेशियल एक्सप्रेशंस को, ठीक है, एंड कम्युनिकेट करवाता है सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच, ठीक है, कम्युनिकेशन की प्रोसेस करती है करता है बिटवीन द सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, ठीक है।
एंड मेडुला ऑब्लंगाटा क्या करता है? मेडुला ऑब्लंगाटा आपके हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग, swallowing, कफिंग एंड वॉमिटिंग रिफ्लेक्सेस को मेंटेन करने का काम करता है। और अगर आपके मेडुला वाले रीजन में डैमेज होता है या फिर आपकी किसी भी तरीके की इंजरी होती है तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कॉज कर सकता है, बिकॉज इट कंटेन्स योर वाइटल फंक्शंस। आपके वाइटल फंक्शंस को मेडुला क्या करता है? कंट्रोल और मैनेज करता है, या फिर कह सकते हैं रेगुलेट करता है। तो अगर आपके मेडुला वाले रीजन में कभी कोई इंजरी होती है, कोई आरटीए केस होता है, कोई ऐसी चीजें होती हैं, तो ये आपके लिए इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बिकॉज इट कंट्रोल वाइटल फंक्शंस। ओके, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं ब्रेन के या फिर उसके पार्ट्स के, तो हम इसमें क्रेनियल फंक्शंस, क्रेनियल नर्व्स की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो आपके 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो आपके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए, जैसे सेंसरी, मोटर एंड मिक्स फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और आपके सेंसरी जितने भी आपके सेंसेशंस होती है उनको कंट्रोल करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए। अब 12 क्रेनियल नर्व्स की अगर हम बात करें तो उसको एक एक करके हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, या फिर एक एक करके उसे हम कॉल कर लेते हैं, जैसे कि ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलर मोटर। अब इसको आप कहीं भी किसी भी बुक में देख सकते हैं, तो आपको मिल जाएगी 12 क्रेनियल नर्व, इजीली मिल जाएंगी, तो उसको आप याद कर सकते हैं। अब इसको आपको मेमोराइज ही करना पड़ेगा, इसके लिए और कुछ नहीं कर सकते। इसके नाम है, नाम बेसिकली आपको याद करने पड़ेंगे। दैट इज, फर्स्ट इज ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलर मोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमाइनल, abducent, facial, vestibulocochlear, glossopharyngeal, vagus, accessory and hypoglossal. These are the 12 cranial nerves. और अगर इन नर्व्स की बात करें तो इनमें सेंसरी होती है, मिक्स्ड होती है, मोटर होती है। तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कौन सी सेंसरी, कौन सी मोटर और कौन सी मिक्स होती है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड एट जो आपकी होती है वो सेंसरी क्रेनियल नर्व्स होती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट, सेकेंड एंड एट ये आपकी सेंसरी क्रेनियल नर्व्स होती हैं। और अगर हम बात करें 3, 4, 6, 11 एंड 12, अगर इनकी बात करें तो ये क्या होती है? मोटर क्रेनियल नर्व्स होती हैं। और अगर मिक्स्ड की बात करें, मान लो मिक्स्ड की बात करते हैं, ठीक है, मिक्स्ड की बात करें तो 5, 7 एंड 9, 10 ये आपकी सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड क्रेनियल नर्व्स होती है। ठीक है, तो क्रेनियल नर्व्स को आपको याद करना पड़ेगा, किसी भी बुक में आपको इजीली उनके नाम मिल जाएंगे। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमाइनल, abducens, facial, vestibulocochlear, glossopharyngeal, vagus, accessory and hypoglossal. These are the cranial nerves. ठीक है, जो आपको मेमोराइज करके रखना पड़ेगा। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्रेनियल नर्व्स विच इज कम योर एग्जाम ऑल द टाइम्स दे कैन आस्क। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स क्या होता है, क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती है, या सेंसरी कौन सी होती है, मोटर कौन सी होती है, मिक्स कौन सी होती है, all the time examiner can ask either your theory exam, either your viva exam. Okay, and lastly हम बात कर लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। तो अगर स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो इन मेल स्पाइनल कॉर्ड की जो लेंथ होती है वो 45 सेंटीमीटर देखी जाती है, एंड इन फीमेल जो स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ होती है वो 42 सेंटीमीटर देखी जाती है ऑन एन अप्रॉक्स रेंज की बात करें तो। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड में जो लंबर पंक्चर करते हैं वो आपके L3 टू L4। अब L3 क्या है, लंबर 3 है, लंबर 4 ये आपको पता होगा अगर स्पाइनल कॉर्ड आपने अच्छे से पढ़ी होगी। ठीक है, तो L3 एंड L4 के रीजन पे ही करते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन साइट। L4 और L5 के बीच में भी हम कर सकते हैं, बट दिस इज द मोस्ट कॉमन साइट विच इज यूज फॉर लंबर पंक्चर। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन साइट होती है जो हम लंबर पंक्चर के लिए यूज करते हैं। लेस रिस्क होता है स्पाइनल कॉर्ड डैमेज का अगर हम L3 एंड L4 के बीच में करते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड का जो कह सकते हैं कि डैमेज होने का जो रिस्क होता है वो बहुत ही
कम होता है। ठीक है, अगर लंबर पंक्चर की हम बात करें तो उसके लिए सबसे पहले जो स्किन होती है वो पंक्चर करते हैं, सुप्रास्पाइनस लिगामेंट होते हैं वो पंक्चर होते हैं, इंफ्रास्पाइनस लिगामेंट होते हैं वो पंक्चर होते हैं, लिगामेंटम फ्लेवोसम होता है वो आपका क्या होता है, फ्लेवोनम होता है वो आपका पंक्चर होता है। फिर एपिड्यूरल स्पेस पंक्चर होती है, देन ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, देन सब एरेक्नॉइड मैटर, जहां आपका नीडल जहां तक आपकी जाती है आपका लंबर पंक्चर करते हैं। तो जब इंफ्रास्पाइनस साइनोसम इंफ्रास्पाइनस लिगामेंट जो होता है वो जब आपका पंक्चर होता है तो पॉप पॉप साउंड आती है, जिससे ये पता चलता है कि लंबर पंक्चर जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो एक पॉप साउंड आती है, वो कहाँ आती है, इंफ्रास्पाइनस लिगामेंट पंक्चर होने पे आती है। अगर हम इसको समराइज करने की बात करें तो फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, सेरेब्रम, ब्रेनस्टेम, इन सबको हम समराइज करते हैं, इनके फंक्शंस को एक साथ देखते हैं। जैसे फ्रंटल लोब होता है वो किस लिए, जैसे कि ब्रेन है तो आपका सेरेब्रम जो है, सेरेब्रम किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, थिंकिंग के लिए, मेमोरी के लिए, मूवमेंट के लिए, सेंसेस के लिए। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं फ्रंटल लोब की तो वो आपका डिसीजन मेकिंग एंड स्पीच एंड पर्सनालिटी के रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम आपकी पैराइटल लोब की बात करें तो टच, पेन, बॉडी अवेयरनेस, टेम्पोरल लोब की बात करें तो हियरिंग, मेमोरी, लैंग्वेज, एंड ऑक्सीपिटल लोब की बात करें तो विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम बाकी स्ट्रक्चर्स को भी समराइज करते हैं तो सेरिबेलम जो होता है वो बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, ब्रेन स्टेम जो होता है ब्रीदिंग, हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर के लिए, जो आपका थैलेमस होता है वो सेंसरी रिलाई के लिए, हाइपोथैलेमस जो होता है वो हार्मोन्स, टेम्परेचर एंड हंगर के लिए, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो कंट्रोल्स हार्मोन के लिए होती है, पीनियल ग्लैंड जो होती है वो स्लीप रेगुलेशन के लिए होती है, हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला आपके लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है। तो हिप्पोकैम्पस जो होता है वो मेमोरी के लिए, एंड एमिगडाला जो होता है वो आपके इमोशंस के लिए। कहते हैं कि जिनका एमिगडाला ज्यादा स्ट्रांग होता है, ये ज्यादा ओवर मतलब ग्रोथ अच्छी होती है एमिगडाला की, वो पर्सन इमोशनली स्ट्रांग होता है। इमोशनली स्ट्रांग होने का मतलब कि उसके इमोशंस बहुत आउट लाउड बाहर, मतलब हर छोटी छोटी बात के लिए इमोशन नहीं, मतलब इमोशनल नहीं हो जाता, जिसका एमिगडाला ज्यादा स्ट्रांग होता है। एमिगडाला इज अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, तो एमिगडाला रिस्पॉन्सिबल होता है इमोशंस के लिए। ठीक है, एंड कॉर्पस कोलोजम जो कि कनेक्ट करता है ब्रोथ ब्रेन हेमिस्फीयर को। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।